नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्न फ्रैक्शन। इसके हमारे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भिन्न, पहले आप बेसिक में थोड़ा समझ लीजिए कि भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न किसे कहते हैं तो देख लीजिए, अगर कोई संख्या है, जैसे यदि पूर्णांक a तथा पूर्णांक b से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त भिन्न जैसे a बटे में b को ही भिन्न कहते हैं। ओके, जैसे कोई संख्या है, अगर किसी संख्या से भाग दे दिया जाए, जैसे अगर कोई संख्या बटे में लग जाए और उसे ही भिन्न कहते हैं। देखो, जैसे एक है, अब इस एक में किसी भी संख्या से यानी कोई भी पूर्णांक संख्या से भाग दे दोगे, उसी को भिन्न कहते हैं। मान लो 2 से भाग दे दे, अब यही आपका भिन्न है। जैसे 3 बटे में अगर 4 से भाग दे देंगे तो ये आपका भिन्न है, यानी जो बटे में हो जाएगा उसे ही भिन्न कहेंगे। ओके, आगे देखो क्या है भिन्न। जैसे अगर पूछ ले भिन्न क्या है, भिन्न एक इकाई है। भिन्न एक इकाई है जो कुल भाग का एक भाग प्रदर्शित करता है। ओके, जैसे भिन्न एक इकाई है जो कुल का एक भाग प्रदर्शित करता है। कैसे, देखो, अगर 3 बटे में 4 है, ये आपका एक भिन्न है, यानी आपका क्या है, 4 भाग का 3 भाग। ओके, 3 बटे में 4 है, इसका मतलब 4 भाग का 3 भाग, इसका मतलब यह लिखा जाएगा 3 चौथाई। ओके, और देखो 2 बटे में अगर 3 है, इसका मतलब 3 भाग का 2 भाग, इसका मतलब ये लिखा जाएगा 2 तिहाई, है ना, 2 तिहाई। यही आपका भिन्न है। अब आगे देखो आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है। पहले आप रूल जान लीजिए। इसमें आपका 4 रूल है। अब 4 रूल कौन कौन सा है पहले आप समझ लीजिए। जितना भी आप भिन्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो आरोही क्रम से पूछे, चाहे छोटा भिन्न पूछे, चाहे बड़ा भिन्न पूछे, चाहे अवरोही क्रम मतलब पूछे, आप आसानी से हल कर दोगे। और जब भिन्न में रहेगा, कुछ लोग उसको भाग देते हैं, तो भाग देंगे, बहुत टाइम लग जाता है, तब इतना पेपर में टाइम नहीं रहता है कि आप भाग दो तब फिर उसको आरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम में देखो, या सबसे बड़ी देखो या सबसे छोटी देखो। अब हम आपको एक रूल बता देंगे, आप वही रूल अपना लेंगे, 2 सेकंड में नहीं लगेगा, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखो पहला रूल क्या है, देख लो, चलो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, यदि अंश या हर समान हो
यदि अंश या हर समान हो तो आप करोगे क्या? देखो, यदि भिन्न का अंश समान है, समान हो तो हर का सबसे बड़ा पद, हर का सबसे बड़ा पद, हर का सबसे बड़ा पद सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न और हर का सबसे छोटा पद सबसे बड़ा भिन्न होता है। छोटा पद जो है सबसे बड़ा भिन्न होता है। ओके, ये आपका फर्स्ट नियम कह रहा है। आप लोग नोट कर लीजिए ताकि अगर बाद में भूल जाओ तो आप एक बार उसको देख लो। तो देखो क्या है कि यदि अंश या हर समान हो, है ना। अब समान हो कैसे, अब देख लो। यदि भिन्न का अंश समान हो तो हर का जो सबसे बड़ा पद रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और हर का जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। यानी हर का सबसे जो छोटा पद होगा वो आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब देखो ध्यान से देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5/8 और 5/7 और 5/9 में कौन सबसे बड़ा भिन्न है? सबसे बड़ा भिन्न है। अब यहां देखो, अंश या हर समान हो तो यानी यहाँ अंश जो है समान है। ओके, अगर अंश समान है तो उसके लिए क्या कहा गया है? यानी हर का जो सबसे बड़ा पद रहेगा, हर का जो सबसे बड़ा पद रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और हर का जो सबसे छोटा भिन्न होगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न, मतलब हर का जो सबसे छोटा पद होगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब यहाँ देखो पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न बताना है, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा भिन्न आपका है 5/7, है ना। और सबसे छोटा आपका है, सबसे छोटा आपका भिन्न है, सबसे छोटा भिन्न है 5/9। ओके, सबसे छोटा भिन्न 5/9 और सबसे बड़ा भिन्न 5/7। क्यों है? आप लोग को नियम में बताया गया है कि हर का सबसे बड़ा पद, हर का सबसे बड़ा पद सबसे छोटा भिन्न है, और हर का सबसे छोटा पद सबसे बड़ा भिन्न है। यानी ये सबसे छोटा पद है, ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ओके, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। अब रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा, आप लोग ऐसे ही देख लेंगे। ओके, अगर अंश जो है समान है और हर में अगर जो सबसे बड़ा रहेगा छोटा हो जाएगा, और जब छोटा रहेगा वो बड़ा भिन्न होगा। यही आपका एकदम सिंपल से याद करने का तरीका है। अंश को देख लेना है समान है कि नहीं। अब आप दूसरा नियम क्या कह रहा, दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम, चलो नियम नंबर 2। नियम क्या दूसरा कह रहा है, यदि अंश और हर का अंतर समान हो। देखो, यदि अंश और हर का अंतर समान हो, समान हो। ओके, देखो यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो यहां करोगे क्या?
अगर अंश और हर का अंतर समान, यानी उसका यदि अंश और हर का अंतर 1 आ रहा है ना, अगर अंश और हर का अंतर 1 आ रहा है तो जो अंश का सबसे बड़ा पद रहेगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो अंश का सबसे छोटा पद रहेगा वही आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया ना। यानी अंश का जो सबसे बड़ा पद रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न, और अंश का जो सबसे छोटा पद रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। अगर यदि अंश और हर का अंतर समान हो, देखो कैसे, देखो जैसे, देखो अगर 5/6, 8/9 है ना, 25/26 और 21/22 ओके में छोटा और बड़ा भिन्न है, बड़ा भिन्न है। ओके, छोटा और बड़ा भिन्न बताना है। हमने कहा था कि यदि अंश और हर का अंतर समान हो, हर का अंश अगर समान हो जाएगा, इसका देखो अंतर 1 आ रहा है, ओके, और 8-9 में अंतर 1 आ रहा है, 25-26 में अंतर 1 आ रहा है, 21-22 में अंतर 1 आ रहा है, सभी का अंतर समान आ रहा है कि नहीं? यदि अंश और हर का अंतर समान आ रहा है, यानी जितना श्रेणी है यहाँ भी लिख ले, यदि श्रेणी लिख लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो यदि श्रेणी में अंश और हर का अंतर समान हो। ओके, अब देखो सभी का अंतर समान आ रहा है। अब अगर अंतर समान आ रहा है तो हमने ये कहा था अंश का सबसे बड़ा जो पद रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? 25 है, यानी सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न आपका हो जाएगा 25/26, और सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा आपका, देख लो कौन सा है, 5/6, ये आपका सबसे छोटा भिन्न है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? यदि अंश और हर का अंतर 1 हो, ओके, यदि अंश और हर का अंतर 1 हो, समान हो, ऐसे कर लो, तो अगर अंश और हर का मतलब जैसे समान हो तो आप जो अंश का सबसे बड़ा जो पद रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और अंश का जो सबसे छोटा पद रहेगा वो आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। अगर इसी में पूछ ले कि सबसे मतलब आरोही क्रम में लिखो, है ना, ये आप लोग ये मत सोचना कि आरोही क्रम नहीं बताए, अवरोही क्रम नहीं बताए। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम, है ना, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए, है ना, बढ़ते क्रम। अवरोही होता है, अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम, और अवरोही क्रम होता है घटते क्रम। ओके, अब यहां देखो, अगर इसी को कह दे कि आरोही क्रम में लिखो, इतने का आरोही क्रम में लिखो, यही ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन बना देगा, आगे पीछे उसी में कुछ गलत देगा, एक ऑप्शन सही रहेगा। अगर आरोही क्रम किया है तो यानी बढ़ते क्रम में, है ना, सबसे पहले छोटा, उसके बाद वो छोटा, यानी उसके बाद ऐसे ऐसे, यानी सबसे बड़ा जो रहेगा वो लास्ट में रहेगा। और अवरोही मतलब होता है जो सबसे बड़ा रहेगा वो स्टार्ट में रहेगा, उसके बाद घटते हुए हम लिखते चले जाएंगे। तो इसको नहीं कर पाओगे, यानी देखो जो सबसे बड़ा, यानी अंश का जो सबसे मतलब बड़ा पद रहेगा वो आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी ये 25/26 जो है सबसे बड़ा मतलब पद है, यानी आरोही में लिखोगे सबसे पहले ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, ये आपका हो गया अवरोही। आरोही क्या है? आरोही मान होता है कि बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है।
यही आपका रूल नंबर सेकंड कह रहा है। अब रूल नंबर थर्ड क्या है, इसी का उल्टा, है ना, इसी का उल्टा कर दो। यानी आपका जो है देख लो, अगर यहां देखो ऐसे देखो, यदि श्रेणी में अंश और हर का अंतर समान हो, है ना, अंश और हर का अंतर समान है, लेकिन वहां क्या था, अंश जो था आपका बड़ा था, छोटा था, सॉरी, अंश जो था आपका छोटा पद था, हर जो था बड़ा पद था। लेकिन यहाँ क्या है, अंश जो है आपका बड़ा पद होगा और हर छोटा हो जाएगा। ओके, इसके पहले यानी रूल सेकंड में जो था, अंश जो था छोटा था, हर का पद जो था बड़ा था, और अंतर करने पर एक आया था, इसीलिए। और लेकिन यहाँ क्या है कि अंश का मान जो है बड़ा रहेगा, हर का मान छोटा रहेगा। देखो ये रूल नंबर थर्ड आपका है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा है सबसे छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न ज्ञात करो। ओके, ज्ञात करो, ये आपका है। अब ये रूल नंबर सेकंड का ये जो थर्ड है उसी का उल्टा है, ध्यान से समझना, उसी का उल्टा है। इसमें भी कहा है कि श्रेणी में अंश और हर का अंतर समान हो। कैसे, उसमें रूल नंबर सेकंड में था, ये जो अंश था आपका छोटा था और हर जो था ये बड़ा था, है ना। लेकिन थर्ड में क्या है कि आपका अंश मतलब जो है बड़ा है और हर जो है छोटा है। अब इसका अंतर करो, देखो 7 और 11 में अंतर 4 का अंतर आ रहा है, और 13 और 17 में 4 का अंतर आ रहा है, 3 7 में 4 का अंतर आ रहा है, और 15 19 में 4 का अंतर आ रहा है ना, 9 13 में 4 का अंतर आ रहा है। सभी का अंतर समान है कि नहीं है? अगर अंतर समान है तो यहाँ करोगे, यहाँ ध्यान से समझना। रूल नंबर सेकंड में था कि यदि अंश सबसे बड़ा जो रहेगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और अंश जो सबसे छोटा रहेगा वही आपका सबसे छोटा भिन्न रहेगा। इसमें वही उल्टा कर दो, यानी अंश जो है, जिस अंश का जो पद सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा पद होगा अंश का वो सबसे छोटा भिन्न होगा। अब यहाँ देखो, सबसे छोटा पद अंश का कौन है? 11 17 7 19 13, यानी सबसे छोटा पद जो अंश का है 7 है ना। सबसे छोटा पद आपका है, यानी सबसे छोटा भिन्न आपका है। इसमें सबसे बड़ा अंश कौन है? सबसे बड़ा अंश आपका है 19/15, है ना। ये आपका सबसे छोटा भिन्न होगा 19/15। और देखो सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा आपका 7/3। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया सेकंड से कि नहीं? रूल नंबर सेकंड से रूल नंबर थर्ड उल्टा हुआ कि नहीं? रूल नंबर सेकंड में था कि जो सबसे अंश का सबसे बड़ा पद रहेगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, लेकिन इसमें क्या है, अंश का जो सबसे छोटा भिन्न हो, मतलब अंश का जो सबसे छोटा पद होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, है ना। देखो अंश का सबसे छोटा ये पद है कि नहीं है, और यही सबसे बड़ा भिन्न है, और अंश का जो सबसे बड़ा भिन्न है वही सबसे छोटा भिन्न होगा। ये आपका रूल नंबर थर्ड कह रहा है ना। अब आपका रूल नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देख लो। रूल नंबर 4 देखो, बहुत ही आसान है एकदम। अब आप लोग कभी भी भाग देकर नहीं करोगे। रूल नंबर 4 कह रहा है, यदि श्रेणी
है ना, या लिख दो यदि अंश और हर, यदि अंश और हर एक निश्चित क्रम में बढ़ते हो। देखो रूल नंबर 4 कह रहा है यदि अंश और हर एक निश्चित क्रम में बढ़ते हो, है ना। निश्चित क्रम में मतलब ये होता है कि अगर अंश है तो अंश 2-2 अगर बढ़ रहा है तो हर भी उसी तरह बढ़ना चाहिए। देखो लिख दो यहां, यदि श्रेणी में अंश एक निश्चित क्रम में बढ़ता हो तो उसी निश्चित क्रम में हर भी बढ़ना चाहिए, है ना, हर भी बढ़ना चाहिए। ओके, हर भी बढ़ना चाहिए। तो देखो अंश का सबसे बड़ा पद अंश का सबसे बड़ा पद सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा अंश का सबसे बड़ा पद सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, और अंश का छोटा पद सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। ओके, देखो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि अंश और हर एक निश्चित क्रम में बढ़ते हो, निश्चित क्रम में बढ़ते हो। देखो इसका परिभाषा क्या है, देखो यदि श्रेणी में अंश एक निश्चित क्रम में बढ़ता हो तो उसी निश्चित क्रम में हर को भी बढ़ना चाहिए। जैसे अगर अंश का बड़ा पद, सबसे बड़ा मत कर दो, बड़ा पद, अंश का बड़ा पद सबसे बड़ा भिन्न होगा और अंश का छोटा पद सबसे छोटा भिन्न होगा। ओके, लेकिन उनका जो अंश बढ़ रहा है वो निश्चित में बढ़े और हर जो बढ़ रहा है वो भी निश्चित में बढ़े। देखो कैसे, जैसे देखो, जैसे 3/7 है ना, 5/9, 7/11। अब कहा है इसमें बड़ी भिन्न है। ओके, कहा है कि 3/7 और 5/9 और 7/11 में इसमें जो है बड़ी भिन्न बताना है। अब यहां लिख दो अंश जो है का बढ़ने वाला मान जो है 2 है और हर का बढ़ने वाला मान ये भी 2 है। देखो कैसे, अब
हर अंश का नहीं लेना, यानी केवल अंश जो बढ़ रहा है वो देखना। देखो यहाँ 3 है, उसके बाद देखो 5 आ गया, यानी 2 का अंतर हुआ। 5 के बाद यानी 7 है, इसमें भी 2 का अंतर है, यानी अंश जो बढ़ रहा है वो 2 के मतलब क्रम में बढ़ रहा है ना, एक निश्चित में बढ़ रहा है ना। ये नहीं कि पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, उसके बाद फिर घटते हुए, यानी ये नहीं हो रहा है, ये निश्चित में बढ़ रहा है। ये यानी एक अपने दायरे में जा रहा है। अगर 2 है तो 2 ही बढ़ेगा, अगर 3 बढ़ रहा है तो 3 ही बढ़ेगा, अगर 4 बढ़ रहा है तो 4 ही बढ़ेगा, यानी एक निश्चित अपने दायरे में होके बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ भी क्या है, 7 है, 9 है, 2, यानी हर भी मतलब बढ़ रहा है, उसका भी बढ़ते हुए जो मान है वो भी मतलब 2 है ना, हर का बढ़ने वाला भी मान 2 है। तो आप यहाँ करोगे क्या, लिखा था मतलब देखो है क्या है, अंश का बड़ा पद सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब पूछा है बड़ा भिन्न यानी बड़ी भिन्न बताना है। अंश का जो है सबसे बड़ी भिन्न मतलब पद कौन सा है, 7 है, यानी आपका हो जाएगा 7/11 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। और यही अगर छोटी पूछ लेता यानी 3/7, अंश का जो सबसे छोटा पद हो जाएगा वो आपका 3/7 हो जाएगा, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा, है ना। देखो एक क्वेश्चन और देख लो ताकि एकदम क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो देखो यहां हो जाएगा 7/, यहां हो जाएगा 11, है ना, और यहाँ हो जाएगा 10/13, है ना। देखिए आपका क्वेश्चन है, अब पूछा है इसमें कि सबसे पूछा है 1/7, 4/9, 7/11 और 10/13 में सबसे छोटा भिन्न है, सबसे छोटा भिन्न है। ओके, सबसे छोटा भिन्न है। तो आप करोगे क्या, देखो अगर ये जो अंश जो है अगर एक निश्चित दायरे में बढ़ रहा है और हर भी उसी निश्चित दायरे में बढ़ रहा है, तो आपका अंश का जो सबसे बड़ा पद होगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, और अंश का जो सबसे छोटा पद होगा वही आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो अंश बढ़ रहा है कि नहीं, देखो अंश बढ़ने वाला मान, अंश का बढ़ने वाला मान, अंश का बढ़ने वाला मान क्या है, देखो 1 से 3 मतलब 4 गया 3 बढ़ा, 4 से 7 गया 3 बढ़ा, 7 से 10 गया 3, यानी 3 के दायरे में बढ़ रहा है ना। यहाँ 3 कर दो, है ना। अब देखो हर क्या कैसे बढ़ रहा, हर का बढ़ने वाला मान, देखो 7, 9, 9, 11, 11, 13, यानी 2 के दायरे में बढ़ रहा है, यहाँ आपका 2 हो गया। अब ये लोग आप सोच रहे हैं कि हमने कहा था कि अंश या हर एक निश्चित क्रम में बढ़ते हो, तो ये कभी भी मत सोचना कि अगर ये 3 में बढ़ा है तो ये 2 में क्यों बढ़ा है। ये भी 3 में बढ़ना चाहिए था। इसके पहले जो क्वेश्चन लगवाए उसमें 2 ऊपर भी बढ़ा था नीचे भी बढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों समान में ही मतलब बढ़े। हमने केवल यही कहा कि वो एक निश्चित दायरे में बढ़े, है ना, एक निश्चित क्रम में बढ़े। अगर अंश 3 में बढ़ रहा है यानी क्रम में बढ़ रहा है तो हर भी उसी क्रम में बढ़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं है 3 में बढ़े, या 2 में भी बढ़ सकता है, 4 में बढ़ सकता है, लेकिन अगर 4 में है तो 4 सभी का होना चाहिए, है ना। अंतर जो है 4 सभी, अगर 2 है तो 2 ही रहना चाहिए। ओके, इसीलिए देखो अंश का बढ़ने वाला मान 3 है और हर का बढ़ने वाला मान 2 है, लेकिन यहाँ देखो 2 यहाँ है, 3 इसमें बढ़ा है, यानी एक निश्चित दायरे में है। तो यहाँ पूछा सबसे छोटा भिन्न,
तो सबसे छोटा भिन्न यही तो बताया, अगर अंश का जो छोटा पद होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा, और अंश का जो सबसे बड़ा पद होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ देख लो सबसे छोटा पद अंश का कौन है। अंश का सबसे छोटा पद है, यहाँ देखो, देख लो 1/7, यानी एक सबसे छोटा पद है, यानी यही हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछ लेगा तो सबसे बड़ा ये है 10/13, यानी अंश जो है, अंश का जो पद है बड़ा है, यही आपका सबसे बड़ा पद हो जाएगा। आपका ये 4 रूल है बस। अब आपका किसी भी प्रकार से भिन्न में पूछ ले तो आपको कुछ करने, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आरोही क्रम में पूछ ले, चाहे अवरोही क्रम में पूछ ले, या सबसे छोटा पूछ ले, या सबसे बड़ा पूछ ले, आप यही रूल अपना लेंगे। अगर ये रूल अपनाओगे नहीं, अगर नहीं मतलब अपनाना मतलब है कि अगर ये 4 रूल अगर किसी भिन्न में फॉलो नहीं कर रहा है तो आगे हम आपको बताएंगे वज्र गुणन विधि, है ना। तो आज है प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 सबसे छोटा भिन्न है ना। सबसे छोटा भिन्न है। अब आप देखो, इसमें देखो कौन सा रूल है, देख लो। अब इसमें देखो कौन सा रूल मतलब अपना दे। अब देखो इसमें एक का अंतर हो रहा है कि नहीं, 15 और 16 में देखो एक का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इसमें भी एक का अंतर है, 19-20 इसमें भी एक का अंतर है, और 24-25 इसमें भी एक का अंतर है, और 34-35 इसमें भी एक का अंतर है। तो यानी आपका ये रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि अगर अंश का यानी एक मतलब उसका अंतर जो है सभी का समान हो, देखो सभी का अंतर समान हो, तो इसमें होगा क्या कि अंश में जो सबसे बड़ा पद रहेगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा अंश का पद रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। या इसमें पूछा है कि सबसे छोटा भिन्न है, तो इसमें देखो कि अंश में का सबसे छोटा पद कौन सा है। सबसे छोटा पद है आपका 15, और इसका मतलब 15/16, ये सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न है, सबसे छोटा भिन्न। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6/7, 7/9, 4/5, 5/7 कहा है सबसे छोटा भिन्न है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा अगर भिन्न पूछ ले तो आप सबसे पहले करोगे क्या, इसमें पहले देख लो कि हमारा जो 4 नियम हम बताए हैं वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो 6-7 में 1 का अंतर है, ओके, 7 और 9 में 2 का अंतर है, और 4-5 में 1 का अंतर है, और 5 और 7 में 2 का अंतर है। ओके, इतना ये आपका हो गया। तो यहाँ आप लोग ये जानते होंगे कि जिस संख्या में कम अंतर होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या में ज्यादा अंतर होगा वो संख्या छोटी होगी। यानी इस संख्या में और इस संख्या में अंतर कितना है, 1 का अंतर है कि नहीं है, 1 का अंतर है ना। तो यानी ये संख्या दोनों तो बड़ी होगी, और हमें पूछा क्या है, छोटा भिन्न पूछा है, यानी छोटी भिन्न पूछा है, यानी ये दोनों तो होगा नहीं। अगर ये दोनों नहीं होगा तो इसको चलो हम ऐसे कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिए तो हमें हमारे पास अब ये 2 मतलब बचा है, यानी 7/9 बचा है और 5/7 बचा है। तो आपको हम बताए थे कि अगर अंश या हर एक निश्चित क्रम में बढ़े, है ना, निश्चित क्रम में बढ़े तो आप करोगे क्या, यानी जिस संख्या यानी जो अंश का पद सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिस अंश का सबसे बड़ा पद होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें देखो 5/5 है ना, 5 जो है छोटा मतलब अंश का जो छोटा पद है, यानी 5/7 है आपका, यही सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटे भिन्न है। ओके, आप एकदम पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए।
देखो इसमें अंतर 1 था, यानी अंतर कम है तो संख्या बड़ी होगी, अंतर ज्यादा रहेगी तो संख्या छोटी होगी। तो यानी ये आपका होगा नहीं, यही बचा 2 में। ये देखो निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, यानी एक निश्चित क्रम में बढ़ा तो निश्चित क्रम में बढ़ेगा। अगर अंश में का जो पद रहेगा छोटा है तो छोटा भिन्न होगा, और बड़ा है तो बड़ा भिन्न होगा। 8/8 कामा 7/9 में कौन संख्या बड़ी है? कौन संख्या बड़ी है? कहा है कि 4/8 कामा 7/9 में कौन संख्या बड़ी है ना? तो कौन संख्या बड़ी है ऐसे पूछेगा, या कौन सी संख्या मतलब कौन सी संख्या या कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें आप करोगे क्या, अगर ये रूल नहीं आ रहा है, देखो 4 इसमें रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है, जो आपको 4 नियम लिखवाए हैं अगर वो रूल नहीं हो रहा है तो आप करोगे क्या, एक आप देख लो, आप करोगे वज्र गुणन करोगे, वज्र गुणन विधि। आप इसको करोगे वज्र गुणन विधि से करोगे। अब वज्र गुणन विधि क्या है कि देखो अगर 4/8 है कामा 7/9 है, ओके, आप इसको क्रॉस में गुणा कर देंगे, है ना, इसका गुणा इसमें कर दोगे क्रॉस, और इसका गुणा इसमें कर दोगे, है ना। और जो संख्या बड़ा रहेगा, देखो जो संख्या बड़ा रहेगा ये बड़ा का सिंबल है, अगर संख्या बड़ा है तो इधर, यानी ये वाला, ये जो 2 तीर है, ये जो तीर है बड़ा, यानी ये दोनों जो जिसके तरफ रहेगा वो संख्या बड़ा होगा, और ये देखो जो इसका नोक है, यानी ये जिस तरफ रहेगा वो संख्या होता है छोटा, है ना। ये बड़ा का सिंबल है और ये छोटा का सिंबल है, यानी ये वाला जो है जिस तरफ रहता है वो संख्या छोटी होती है, और ये जो दोनों तीर जिस तरफ होता है वो संख्या बड़ी होती है ना। अब इसका जब क्रॉस गुणा कर दोगे तो देखो 4 9 36, है ना, 9 4 36 या 4 9 36, यहाँ 36 कर दो, ओके। अब देखो 8, अब देखो 7 8 56, है ना, या 8 7 56 या 7 8 56, तो यहाँ 56 कर दो। अब इसमें देखो कि संख्या कौन बड़ी है, संख्या यानी 56 बड़ी है, तो यानी आप ऐसे चिन्ह लगा दोगे 56 के तरफ। हमने कहा था कि ये दोनों मतलब जो तीर है जिस तरफ रहेगा वही संख्या बड़ा होगा, यानी ये संख्या बड़ी है, यानी आपका यही ऑप्शंस में जो दिया रहेगा पेपर में ये ऐसे ही भिन्न में दिया रहेगा, यानी 7/9 बड़ी भिन्न है, बड़ा भिन्न है, ओके। ये आपका वज्र गुणन विधि है। अगर देखो ये तो 2 संख्या दिया था, अगर 3 4 5 6 7 ऐसे संख्या दे दे तो आप कैसे हल करोगे, आप वो भी देख लो, एकदम आसान ट्रिक से देख लो। देखो देख लो आगे, 3/13 और 2/15 एवं 4/17 में बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो आप करोगे क्या, यही तो बताए थे। अगर ऐसा आ जाए, देखो इसमें ना ही अंतर का आ रहा, ना ही एक बढ़ते हुए एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। अगर ये जो आपको भिन्न में 4 नियम नहीं जो लिखवाए हैं, अगर वो रूल नहीं फॉलो करेगा तो आप वहां वज्र गुणन खंड विधि मतलब वज्र गुणन विधि लगा देंगे। और वज्र गुणन विधि करोगे क्या, 2 संख्या लेके उसकी तुलना कर देना है ना। अगर तुलना का जब करोगे, अगर बड़ी संख्या पूछा है तो आप छोटी संख्या छोड़ते जाओगे, अगर छोटी संख्या पूछा है तो आप बड़ी संख्या छोड़ते जाओगे, है ना। समझे कि नहीं। देखो जो आपका इसके पहले जो नियम लिखवाए हैं भिन्न में, अगर वो आपका नियम फॉलो नहीं कर रहा है तो आप करोगे कि यहाँ वज्र गुणन मतलब वज्र गुणन विधि लगाओगे। और वज्र गुणन विधि कैसे हल करोगे, यहाँ 2 संख्या लेके तुलना कर देना है। अगर बड़ी संख्या पूछा है, यहाँ देखो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या के लिए आप वहां करोगे क्या
करोगे क्या, एक छोटी संख्या जब आएगा, छोटी संख्या में छोड़ते हुए जाना है। अगर छोटी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या छोड़ते जाना। देखो कैसे, अब इसको हम दो दो मतलब संख्या लेके तुलना कर देंगे, है ना। देखो 3/13 और 2/15 का तुलना करने पर ये सब लिख जो रहे हैं आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ना। अब यहाँ वज्र गुणन विधि लगा दो। अब देखो 3/13 और 2/15। अब वज्र गुणन विधि जब लगाओगे यहाँ तिरछा गुणा हो जाता है। ओके, जब तिरछा गुणा कर दोगे, देखो 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो गया और 13 दूना 26 हो गया, यानी ये संख्या बड़ा है 26 से, है ना। अब हमने कहा था अगर बड़ी संख्या पूछे तो हमें छोटी संख्या छोड़ देना है, यानी 2/15 छोटी संख्या है, यानी अब ये संख्या को छोड़ दीजिए। अगर जब छोड़ दोगे तो आपके पास बचा कितना है, 4/17 और 3/13। ओके, तो यहाँ 3/13 और 4/17, इसका फिर तुलना कर दो। ओके, तुलना करने पर समझ रहे हो ना। अब जब इसका तुलना कर देंगे तो यहाँ करोगे क्या, सबसे पहले हम इसको तिरछा गुणा कर देंगे। जब तिरछा गुणा करेंगे तो करोगे क्या, देखो 17 तिया यहाँ हो जाएगा 51 और 13 चौका यहाँ हो जाएगा 52। तो आपका बड़ा संख्या कौन है, 52 बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या के लिए ये है, जिस तरफ दोनों सिंबल लगा रहेगा यानी तीर दोनों तरफ जो होगा वही आपकी बड़ी संख्या होगी। ओके, और जिस तरफ ये रहेगा नोक वही आपका छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पूछा क्या है कि बड़ी संख्या बताएं, यानी बड़ी भिन्न बताना है। तो बड़ी भिन्न आपका है क्या, 4/17। ऑप्शंस में यही भिन्न दिया रहेगा, तुरंत आप मार देना 4/17, यही आपका आंसर है, यही बड़ी भिन्न है। ओके, बड़ी भिन्न समझ गए कि नहीं। वज्र गुणन विधि से कैसे हल करोगे, ऐसे ही हल किया जाता है। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन और देख लो ताकि एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए, कोई टेंशन ना रहे, बस आराम से हल कर दो। अब जितना भी पेपर में भिन्न आएगा आप भाग देकर नहीं बताओगे, यही रूल अपना दोगे तुरंत हल हो जाएगा। देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है 3/4 और 3/5, 1/3, 2/5 में सबसे छोटी भिन्न है। अब यहाँ पूछा है कि सबसे छोटा भिन्न, अगर सबसे छोटा भिन्न पूछेगा कि जब आप वज्र गुणन विधि से हल करोगे, जो बड़ी यानी जो बड़ी भिन्न होगा उसे हम छोड़ते जाएंगे, यही तो बताए ना। अगर छोटा भिन्न पूछा है तो बड़ी भिन्न को छोड़ते जाएंगे, अगर बड़ी भिन्न पूछा है तो छोटे भिन्न को छोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम वज्र गुणन विधि लगा देंगे। ओके, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि लगा देंगे, क्योंकि यहाँ रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पहले 3/4 और 3/5 का तुलना कर देंगे, का तुलना करने पर ओके। अब जब तुलना कर दो, तिरछा गुणा कर दो, 3/4 और 3/5। ओके, इसी का देखो तिरछा गुणा कर दिए, इसका तिरछा गुणा कर दिए, तो 5 तिया हो गया 15 और 4 तिया हो गया है 12। अब देखो 15 बड़ी संख्या है कि मतलब या 12, तो यानी आपका 15 जो है बड़ी मतलब संख्या है। अब इसमें ध्यान देना कि हमें हर से नहीं मतलब है, इसमें ध्यान देना, इसीलिए हर जगह यही लिखे, इसमें हमें हर से मतलब नहीं है। वज्र गुणन में ऊपर या जो अंश रहता है वही लिखा जाएगा। ओके, अब देखो आपका जो 15 है ये आपका बड़ी संख्या है और 12 जो है छोटी भिन्न है। तो 12 किसका है, यानी 3/5 का है। तो यहाँ छोटा भिन्न पूछा है, यानी यहाँ लिख दो
बड़ी यानी बड़ी भिन्न छोड़ने पर अब बड़ी भिन्न छोड़ दोगे यानी 3/4 को जब छोड़ दोगे, है ना, तो जब छोड़ दोगे तो बचा कि ना 3/5 बचा है, यानी 3/5 और 1/3 फिर तुलना कर दो, तो यहाँ 3/5 और 1/3 फिर तुलना कर दो, है ना, यही तो इतना बचा है। अभी ये छोड़ दो, ये बड़ा पद है, इसे छोड़ दो, हमें छोटा मतलब भिन्न बताना है, फिर तुलना कर दो। इसका जब तुलना करोगे तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 5 × 5, तो यहाँ भी है, देखो ये बड़ी संख्या है और ये है छोटी संख्या, तो यानी जब ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या ये है, तो यहाँ भी लिख दो, यानी ये वाला छोड़िए, एक बार लिख दिए हैं, यही हो गया। ओके, अब यानी 1/3 बचा है, यानी इसको भी छोड़ देंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटी भिन्न पूछा है, ध्यान देना, सबसे छोटी भिन्न पूछा, यानी इतना हो गया। अब 1/3 और 2/5 की तुलना कर दो, तो 1/3 और 2/5 की तुलना जब करोगे तो यहाँ देखो तुलना करोगे, ये इसमें हो जाएगा क्रॉस गुणा, ये इसमें हो जाएगा, यानी अब देखो 5 × 5 हो गया और 3 दूना हो गया 6 हो गया, है ना। अब यानी बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या देखो आपका है 6 है। अब ये जब 6 है तो बड़ी संख्या हमें छोड़ देना है, यानी ये संख्या छोड़ देना है, ये जो 5 आया है छोटे मतलब है, तो यानी आपका सबसे छोटा भिन्न 1/3 होगा, सबसे छोटा भिन्न आपका है 1/3, यही आपका आंसर है। इसी तरह से हर जगह पूछा जाएगा, चाहे जो पेपर हो, चाहे आरोही क्रम में हो चाहे अवरोही क्रम में हो, जितना भी अगर आपका जो 4 नियम लिखवाए अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है तो आप वहां वज्र गुणन विधि लगा देंगे और आराम से हल कर देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं कर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।